बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता से पैवस्ता जिस वक्त ये कश्ती इटली के साहिल से रवाना हुई, सलाउद्दीन अय्यूबी सोडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुका था। सोडानियों के बहुत से कमांडर मारे गए या जख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान अय्यूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अय्यूबी की इताअत कबूल कर ली थी। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतज़िर थे। सुल्तान अंदर बैठा अपने सालारों वगैरह को हकाम दे रहा था कि अली बिन सुफियान भी मौजूद था। इस फतह में इसका बहुत अमल दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी इसके निज़ाम जासूसी ने बहुत काम किया था, बल्कि ये दोनों कामयाबियाँ जासूसी के निज़ाम के ही कामयाबी थी। सुल्तान अय्यूबी को जैसे ही अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें इन जासूस लड़कियों को और उनके साथियों के मुताल्लिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो भी तक साहिल पर कैदी कैंप में है। इन सब को फ़ौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तय खाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा। इन सब को यहाँ पहरे पर बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद सातवीं लड़की को भूल गए हैं। वो सोडानियों के कमांडर बालियान के पास थी। इसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान इन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो ज़ख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुए में भी नहीं है। मुझे शक है कि सातवीं लड़की, जिसका नाम फ़ख्र मिस्री ने मोवी बताया था, बालियान के साथ कहीं रोपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। यहाँ मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बालियान लापता है तो बहरे रूम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा उसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तय खानों में डालो और अपने जासूस फ़ौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की भेजी हुई फ़ौज का सालार था। उसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना ख़तरा नहीं जितना अपने मुसलमान उमरा से है। अपने जासूस इन हरमों में दाखिल कर दिए जाएँ तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान ज़ंगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने यह रोयदाद गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दयानतदार और अपने मजहब से मुखलिस रहे तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नज़र सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज़ अपने आप को खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, इस रोज़ से यूँ समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। अपनी नज़रें बहरे रूम से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। घर के चिरागों से न डरो, ये तो एक फूंक से गुल हो जाएंगे। इनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी को रोक लेंगे, सुल्तान मोहतरम, सालार ने कहा। हम मायूस नहीं, सिर्फ दो लानतों से बचो मेरे अजीज़ रफ़ीकों, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मायूसी और जहनी अयाशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर जहनी अयाशी के ज़रिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सुफियान जा चुका था। उसने फ़ौरन एक कासिद बहरे रूम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि रॉबिन इसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊँटों पर सवार करके 20 मुहाफ़िज़ों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बालियान की तलाश में निकल गया। इसने इन सोडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बालियान के मुताल्लिक पूछ लिया था। सब ने कहा था कि उसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया था और न ही वो इस फ़ौज के साथ गया था जो बहरे रूम की तरफ सुल्तान की फ़ौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहाँ उसकी 2 बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई न था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियाँ थीं। इनमें से जिसकी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती थी उसे वो गायब कर देता और उसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान उसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज़ बाद जब सोडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ, दूसरे घोड़े पर इस फिरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। इनके साथ 7 घोड़सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई हैं। अली बिन सुफियान वहाँ से वापस हुआ तो एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। इस पर फ़ख्र मिस्री सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और हाँफती काँपती आवाज़ में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी इस बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं इनसे इंतकाम लूँगा। जब तक इन दोनों को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैंने इनका पीछा किया है, लेकिन इनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफ़िज़ हैं। मैं अकेला था। वो बहरे रूम की तरफ जा रहे हैं, मगर आम रास्ते से हट कर जा रहे हैं। इसने अली बिन सुफियान की घुटनों पर हाथ रखकर कहा, खुदा के लिए मुझे 4 सिपाही दे दें। मैं इनके ताक़ुब में जाऊँगा और उन्हें ख़त्म करके आऊँगा। अली बिन सुफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि उसे 4 के बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं।